हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी कुछ तैयारी चल रही है, तो मुझे करनी है पूजा, उसी की तैयारी चल रही है क्योंकि मैं भी व्रत हूँ और दीदी भी व्रत है। आज है ऋषि पंचमी, तो उसी का हम लोग व्रत रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो सामान है, मैंने सोचा कि मंदिर के सामने सारे सामान को इकट्ठा कर दूँ क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं है। जब आएंगे तो फिर पूजा शुरू होगी। तो आज है ऋषि पंचमी और मैं हूँ ऋषि पंचमी का व्रत। तो बस वही पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि पंडित जी आ जाए और फिर पूजा शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होगा तब तक पानी चाय कुछ नहीं होता है पीने के लिए। इसलिए उसी का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे पंडित जी आए फिर पूजा हो जाए, फिर हम लोग चाय पानी पिए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और बस सारा कुछ तैयार भी हो गया है। मंदिर में मैंने सारा सामान भी रख दिया है और उन्हीं का इंतज़ार है। तो फ़ोन पे बात हुआ है, अभी वो रास्ते में है, आ ही रहे हैं। पूजा जैसे भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और अभी तो बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था चाय, तो उसी के लिए मैं किचन में आ गई थी। और बच्चों के लिए खाना सुबह में ही बन गया था और बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन खाना सुबह में ही बन गया था, मॉर्निंग में ही बन गया था। तो यहाँ पे जो मेरी चाय है वो बन रही है और पंडित जी भी आ गए हैं, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इसके बाद ही फिर पूजा शुरू हो जाएगा। तीज के बाद ही ऋषि पंचमी का भी व्रत पड़ता है, तो उसी का व्रत हम लोगों ने रखा हुआ था। तो ये जो पूजा होती है वो काफ़ी विधि विधान से होता है, तो स्वयं से भी ये पूजा हो सकता है, खुद से भी पूजा की जा सकती है घर पे, और पंडित जी के माध्यम से भी ये पूजा हो जाता है। तो चूँकि पंडित जी थे और उनके पास टाइम भी था, फ़ोन से बात हो गया था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ टाइम है। तो हम लोगों ने सोचा कि पंडित जी के द्वारा ही पूजा जो है वो हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ऋषि पंचमी का व्रत होता है, इसमें सप्तऋषि लोगों की पूजा होती है। तो यहाँ पे कुश का जो है सप्तऋषि जो पंडित जी बना के लाए थे घर से ही, तो उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। और चूँकि जो ये व्रत होता है, इस व्रत में सारे चीज़ों को नहीं खाया जाता है, बस उसी चीज़ों को खाया जाता है जो जिसमें हल नहीं चला होता है या जो जोता नहीं गया होता है। तो बस उसी चीज़ों का बस इसमें सेवन किया जा सकता है, बाकी चीज़ों को नहीं खाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है कि चाय जो भी है वो गाय के दूध का नहीं होता है, भैंस के दूध का होता है। और दही भी जो है वो गाय के दूध का नहीं होता है, भैंस के ही दूध का आप दही बना सकते हैं और खा सकते हैं। और तीना का चावल जो व्रत में खाया जाता है, नवरात्र में हम लोग खाते हैं, उसको खा सकते हैं। और जो साग वगैरह होता है तो वो जोते हुए खेत का नहीं होना चाहिए, बस अपने पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है या फिर कोई लगा रखा है तो उसका हम लोग इसमें खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाना होता है। तो यहाँ पे पूजा काफ़ी अच्छे से पंडित जी ने शुरू करा दिया है और हम लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। तो इसमें चूँकि हम लोग लेडीज ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जेंट्स में यहाँ पे इस पूजा में ज़रूरत नहीं होती है। जो व्रत रहते हैं वही इसको करते हैं, क्योंकि जो कथा होता है नॉर्मली उसमें तो जेंट्स मतलब एक जो कपल होता है वो बैठता है पूजा में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो व्रत होता है जो किया रहता है बस उसी को बैठना होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे हम लोग पूजा किए जा रहे हैं। और चूँकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो काफ़ी अच्छे से और देख रहे हैं। यहाँ पे पीहू भी बहुत ध्यान से देख रही है। और जो ये व्रत है वो काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता है। तो यहाँ पे जितने चीज़ें रखा हुआ है उन सभी को बारी बारी से चढ़ाना है। वहाँ पे जो अरुंधति माता बनी हुई हैं उनके ऊपर चढ़ाना है, कलश के पेड़ के पास चढ़ाना है, जो सप्तऋषि हैं उनके पास चढ़ाना है। तो जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे हम लोग किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान होता है उसको भी इस पर चढ़ाना होता है। तो बाकी जो सामान यहाँ पे फूल है, दूबा है, बेलपत्र वगैरह है, दही है, तो ये सारा कुछ उस पर चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे पान का पत्ता है जो उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके जो सप्तऋषि बने हुए हैं उन लोगों पे इसको चढ़ाना है। तो वहीं पे आधा आधा हम लोग तोड़ के चढ़ा रहे हैं। फिर मीठा वगैरह जो भी चढ़ाना है, और यहाँ पे जो चूड़ी बिंदी जो भी है श्रृंगार का सामान आपके पास उसको आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता अरुंधति भी वहाँ पे बनी हुई है। तो उनको जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे वही हम लोग उसको चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद फिर जो इसकी व्रत की जो कहानी है उसको पंडित जी कहना शुरू करेंगे। तो लगभग यहाँ पे हम लोगों का सब कुछ चढ़ चुका है, अब कहानी की बारी है। तो यहाँ पे वो अब कहानी शुरू कर दी है। तो बस वही हाथ में हम लोग अक्षत और दूब फूल लेके हाथ में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे वो उन्होंने कहानी कहना शुरू कर दिया है। तो कहानी जब उन्होंने पढ़ा था तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा कहानी था, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे बस अब हवन की तैयारी चल रही है। तो बस वही अब हम लोग हवन के लिए जो भी सामान है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग देखिए हवन हो भी रहा है। हवन
होने के बाद फिर यहाँ पे आरती हो रही है। अब ये आरती होने के बाद फिर जो पूजा है वो ऑलमोस्ट डन है, तो पूजा बिल्कुल हो चुकी है। तो यहाँ आरती भी अच्छे से हो गया है। अब इसके बाद ही जो चाय पानी पीना होगा वो हम लोग पियेंगे, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होता है तब तक कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो बस वही पूजा का ही इंतज़ार हो रहा था। तो पूजा वहाँ पे हो गया है। अब वही रक्षा सूत्र जो है पंडित जी सभी लोगों को बांध रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों को बच चुका है। अब मेरी बारी है तो मैं भी बंधवाऊँगी और इसके बाद फिर जो पानी वगैरह है उसको पीऊँगी। तो यहाँ पे वही बांध रहे हैं पंडित जी। और उन्होंने अभी तक प्रसाद भी नहीं दिया है, तो इसलिए वो प्रसाद भी अभी ही दे देंगे। तो यहाँ पे वही प्रसाद वो दे रहे हैं, तो मैंने अपने आंचल में ले लिया है। और उसके बाद दीदी भी आ गई हैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि पंडित जी के हाथों से ही प्रसाद लिया जाता है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग गया था और गर्मी इतनी भयंकर वाला था कि दिमाग ख़राब हो गया था गर्मी की वजह से। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं एक जगह और भी कथा सुनना है, दीदी को सुनना था, बड़ी वाली दीदी को। तो वहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने क्या किया, साड़ी चेंज कर लिया, फिर मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी में मैं काफ़ी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रही थी, इसलिए मैंने साड़ी को जो है वो मैंने चेंज कर लिया है। और यहाँ पे फिर मंदिर में चूँकि कथा सुनना है, यहाँ पे एक मंदिर था छोटा सा, वहाँ पे ही कथा सुनना था, तो वहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे कथा की भी तैयारी चल रही है। और इसके बाद फिर वही पंडित जी यहाँ भी आए हुए हैं और वही यहाँ कथा भी कहेंगे। तो इसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और दिमाग गर्मी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे भी कथा जो है वो बिल्कुल शुरू हो गया है। कथा अभी हो ही रहा था तब तक बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश होने की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और चूँकि 2 जगह पूजा थी और पूजा होने में काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए शाम हो गया था। जो मेरा मोबाइल था उसकी बैटरी भी बिल्कुल लो हो गया था। और चूँकि जो हम लोगों का व्रत था उसमें जो है सूरज ढलने से पहले ही खाना होता है, तो इसलिए हम लोग घर पर आ गए थे। पूजा भी अच्छे टाइम से हो गया था और उसमें जो तीना का चावल, साग और दही खाना होता है। वहाँ से आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।